फाइव प्लस गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या होती है क्वेश्चन में एक देता हूं 1/2 ये क्वेश्चन बन कर है ना। और ये कार्यफलन को 5 से प्रदर्शित करते हैं, गतिज ऊर्जा को ये दोनों को साथ साथ लिख दिया, चाहे हिंदी में लिख लेना दोनों ने साथ में लिख लेना। क्लियर है ना बेटा। और आगे देखेंगे तो E बराबर एक काम करो, ये काम कर लो, लो ऐसा कर लो, फिर क्या है कार्यफलन 5 प्लस क्या होगा गतिज ऊर्जा। क्लियर है ना। ये आपका इन्होंने दे दिया किसका है अल्बर्ट आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्लियर है ना। और प्रकाश विद्युत प्रभाव पूछे तो वहीं तक लिखना काफी, और ये भी दो लाइनों में जिक्र कर दो तो कोई दिक्कत नहीं। दोनों प्रश्न में एक में मेंशन करके बढ़िया व्यवस्था कर दिया। आगे अगला क्वेश्चन लिखो, सेकंड लास्ट, दो क्वेश्चन और है। क्लियर लिख लिया होगा बेटा, समझ में नहीं आया तो पूछ लो। अल्बर्ट आइंस्टाइन या आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण की व्याख्या कीजिए। क्लियर है बेटा, इंपॉर्टेंट है बेटा। सर ये प्रकाश है विद्युत का प्रकाश है, ये नहीं बड़ी प्रकाश है ना, प्रकाश। देखो अल्बर्ट आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण की व्याख्या कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या होगा, हल डायरेक्ट हल तो अपन लिखेंगे पहला जो अभी अपन ने मैक्स प्लांक के अनुसार है ना, क्या लिखेंगे मैक्स प्लांक के क्या है अनुसार। मैक्स प्लांक के अनुसार क्या होता है, अभी उसका समीकरण क्या था बेटा, E बराबर mv उठा के था, समीकरण लिखेंगे इसे एक। क्लियर है बेटा। दूसरा देखें, इंपॉर्टेंट है, इधर देखें ध्यानपूर्वक, मैक्स प्लांक के अनुसार E बराबर hν। दूसरा लिखेंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार, अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार E बराबर hν आइंस्टाइन के अनुसार है ना। अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार क्या होता है, कुल वेग ऊर्जा बराबर क्या होती है बेटा, कार्य फलन प्लस क्या होता है गतिज ऊर्जा। इधर देखिए बेटा ध्यानपूर्वक, कार्य फलन प्लस गतिज ऊर्जा दोनों ही आएगा। तो E बराबर क्या होगा, अभी आपने पढ़ा होगा E बराबर 5 प्लस 1/2 ये समीकरण है ना। अब समीकरण एक में और समीकरण दो में E का मान है ऊर्जा का मान है, इसलिए ऊर्जा संरक्षण के नियम से अनुसार क्या करते हैं, कुल इन दोनों की ऊर्जा आपस में क्या होगी बराबर। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, है नी, 2 की तुलना करने से या 2 से, है ना। तो अपन क्या करेंगे, hν बराबर क्या होगा 5 प्लस 1/2 mv²। क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है बेटा सभी को। इसको डाल दो आप समीकरण 3। समीकरण 1 के जो मैक्स प्लांक के अनुसार बनाई बेटा, नियम करवाया आज ही मैंने, E बराबर hν। इसके बाद आइंस्टाइन का अल्बर्ट आइंस्टाइन का पहले पढ़ाया मैंने नियम, उसका अनुसार क्या है, कुल ऊर्जा बराबर क्या था, कार्य फलन प्लस गतिज ऊर्जा। तो E बराबर 5 प्लस 1/2 mv²। दोनों समीकरण, ये भी E का मान ये भी E का मान, तो दोनों ही इधर के पक्ष बराबर में होंगे, तो दोनों ही बराबर में कर दिया बेटा। दोनों ही बराबर करने के बाद ना तीसरी समीकरण बना दी। क्लियर है ना। अब लिख लो इसे, फिर आगे करते हैं। 5 प्लस 1/2 mv² समीकरण 3 है ना। अब यहाँ कंडीशन लगाएंगे बेटा, यहाँ कंडीशन लगाएंगे यदि है ना u बराबर में u0, मतलब आवृत्ति बराबर में क्या हो, u0 क्या है, दहली आवृत्ति है ना, ध्यान रखना। यदि आवृत्ति u बराबर u0 क्या हो, दहली आवृत्ति हो, तो गतिज ऊर्जा 1/2 mv² बराबर क्या होगा 0। गतिज ऊर्जा 1/2 mv² बराबर में क्या होगा, क्या होगा, इधर देखो
माइनस में क्या होगा, यदि u बराबर u0 देहली आवृत्ति हो तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, हो तो गतिज ऊर्जा 1/2 बराबर क्या होगा 0। ये कंडीशन लगानी पड़ेगी, ये कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी, तब जाके ही आगे बढ़ पाओगे। अब देखो यहाँ पे आवृत्ति को 0 करूंगा मैं। अब देखो समीकरण 1 बना ली, समीकरण 2 बना ली, समीकरण 3 बना ली, समीकरण 1 2 और 3 से अपन ने 3 बना ली। समीकरण 3 से अपन क्या है, देहली आवृत्ति की कंडीशन लगाएंगे। देहली आवृत्ति को क्या करेंगे, यदि u बराबर में u0 देहली आवृत्ति हो तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बिल्कुल 0 हो जाएगी, क्योंकि देहली आवृत्ति क्या होता है, वहां न्यूनतम आवृत्ति होती है ना, वहां न्यूनतम प्रकाश की वहां न्यूनतम आवृत्ति होती है, जिससे क्या होता है उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, और उससे कम आवृत्ति डाल दो तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते। बस देहली आवृत्ति का काम क्या है बेटा, समझ लेना। देहली आवृत्ति का काम है सिर्फ प्रकाश धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करना, सिर्फ इतना काम है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? आगे तो इधर देखो, तो देहली आवृत्ति को क्या करते हैं, h/μ0। अब u को क्या कर दिया आपने, u0 देहली आवृत्ति बना दिया, तो क्या हो जाएगा, इधर क्या होगा 5 प्लस 1/2 mv² क्या बना आपने 0, गतिज ऊर्जा नहीं रहेगी। क्लियर है? अब क्या हो जाएगा, तो 5 बराबर क्या होगा h/μ, 5 बराबर क्या होगा h/μ। क्लियर है? या बात ये ही इधर से उधर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 5 का मान क्या निकलेगा h/u0 है ना। अब ये क्या है, तो अपन ये लिखे समीकरण, अब लिखेंगे वापस 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है बेटा, ये जो लिखा है समीकरण 3 ही है, इधर देखो ऊपर लिख देते हैं। समीकरण 3 से क्या होगा, h/μ बराबर क्या होगा 5 प्लस 1/2 mv²। यही है समीकरण 3, यही है। इसमें क्या है, 5 का मान रखने पर, समीकरण 3 में 5 का मान रखने पर ये सब लिख देंगे। तो समीकरण 3 में 5 का मान क्या रख दूं मैं, ठीक है, 5 की जगह 5 का मान क्या है h/μ0, मतलब u0। अब देखो u को इधर लेके आऊं बेटा मैं, इसको पूरी राशि को इधर लेके आऊंगा, क्या होगा अगली स्टेप में h/u माइनस h/u0 बराबर में 1/2 mv²। क्लियर है बेटा? क्लियर। h दोनों में कॉमन मिल रहा है, बाहर निकाल लेना है, कॉमन ले लो। तो दूसरी स्टेप में देखो यही वाला रिजल्ट है, u माइनस u0 कोष्टक ऑफ 1/2 mv²। लो ये रिजल्ट है आपका आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, डी ब्रोगली समीकरण। समीकरण की व्याख्या कीजिए, या नहीं तो इस बार क्या बन सकता है क्वेश्चन, डी ब्रोगली समीकरण के अनुसार तरंग दैर्घ्य के मान को प्राप्त कीजिए। तरंग दैर्घ्य की व्याख्या या तरंग दैर्घ्य के मान को प्राप्त कीजिए, है ना। डी ब्रोगली समीकरण की क्वेश्चन दूसरा तक कीजिए, हां व्याख्या कीजिए या गणना, व्याख्या ये क्या जाता है गणना, है ना, कीजिए। ठीक है, या इसको या करके लिखेंगे बेटा दूसरा क्वेश्चन, या तो इस प्रकार का लिखना है डी ब्रोगली नहीं ब्रागली है, ये है ना ब्रागली, डी ब्रोगली समीकरण के, डी ब्रोगली समीकरण से क्या है, तरंग दैर्घ्य तरंग दैर्घ्य का मान प्राप्त कीजिए। दोनों ही कैसे पूछा जा सकता है, तरंग दैर्घ्य लैम्डा का मान कर सकते हैं, है ना, p संवेग पूछ सकता है, h प्लांक पूछ सकता है, तीनों ही क्या आएगा। चलो क्लियर है, हल करते हैं। डी ब्रोगली के अनुसार देखते हैं, मैक्स प्लांक का नियम लगाएंगे। क्या है मैक्स, उसमें मैक्स प्लांक लगा है, मैक्स प्लांक के
अनुसार। बेटा बात सुनो तो E बराबर क्या होगा n क्यूब समीकरण 1। ठीक है बेटा। इसके बाद में अब लिखेंगे आइंस्टाइन के समीकरण से। बेटा आइंस्टाइन ने दो समीकरण दिए, एक ऊर्जा तुल्यांक के नियतांक वाला दिया है, तो उससे भी क्या लगाएंगे E बराबर mc²। क्या दिया कि किसी भी प्रकाश की ऊर्जा क्या होती है उसका द्रव्यमान और प्रकाश की चाल के वर्ग के गुणनफल के बराबर होती है। क्लियर है? ये होगा ये समीकरण 2। ये मत लगा देना एक आइंस्टाइन वाला ये समीकरण जो ये है कौन सा ये वाला नहीं लगाना है, इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ठीक है सर। देखो इधर समीकरण 1 और समीकरण 2 से E का मान बराबर है, तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, है ना। E को क्या होगा h म्यू बराबर क्या होगा mc का। क्लियर है ना बेटा? क्लियर है बेटा? हाँ सर। E बराबर क्या होगा h म्यू बराबर क्या होगा h म्यू बराबर क्या होगा mc का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करके तो अब आगे देखो एक स्टेप और आगे। यदि चूंकि लिख देते हैं क्योंकि आवृत्ति बराबर क्या होता है बताइए? c बटे लैम्डा। या c बराबर क्या होता है म्यू इनटू लैम्डा, है ना। ये कर लो आपने c बराबर प्रकाश की चाल c बराबर क्या होगा लैम्डा इनटू। क्लियर है ना बेटा? थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। इस जगह म्यू का मान रखो आप, तो म्यू बराबर क्या होगा देन म्यू बराबर लेंगे तो क्या आएगा c बटे लैम्डा बराबर में। क्लियर है ना? हाँ सर। u का मान निकाल रहा हूं क्योंकि c बराबर होता है लैम्डा इनटू u। अब u का मान निकालेंगे तो लैम्डा को नीचे आ जाएगा, तो c बटे लैम्डा बराबर में क्या होगा u। अब u का मान कहां रखेंगे इस जगह। इसको समीकरण 3 बना लो हमने आपका समीकरण 3, है ना। अब क्या लिखेंगे चूंकि मतलब सूत्र लिख रहा हूं मैं, है ना। चूंकि और यहां कर देता हूं सूत्र, जिसमें आपको सूत्र पड़ जाएंगे। ठीक है? थोड़ा इधर देखो। अब मैं क्या लिखता हूं पुनः इधर देखो थोड़ा सा, इसमें हो जाएगा है ना। अब क्या करता हूं यहां पे इधर देखिए आप समीकरण बेटा 3 से समीकरण 3 में किसका मान रखता हूं u का मान रखने और पर। देखिए बेटा ये u का मान क्या रख रहा हूं समीकरण 3 में। देखो बेटा आगे थोड़ा सा ध्यान दो। h और इनटू क्या होगा इनटू c बटे लैम्डा बराबर इधर क्या होगा mc का स्क्वायर। बेटा आपको इधर बराबर में कर जाएगी ना, तो c देखो इधर की c और ये वर्ग कट जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा h अपॉन लैम्डा बराबर mc। सर ये सीखा से कटी इधर की c से इधर की c से इधर का c स्क्वायर है। c स्क्वायर का मतलब क्या होता है c इनटू c होता है ना। एक c कट जाएगी तो यहाँ पे एक c तो बचेगी। ठीक है? क्योंकि वापस सूत्र क्योंकि क्या है सवेग, है ना। सवेग p बराबर क्या होता है m द्रव्यमान इनटू वेग होता है ना। वेग को v या c प्रकाश की चाल को ही वेग मान लेते हैं अपन, तो यहाँ क्या हो जाएगा c प्रकाश की चाल को ही अपन क्या है वेग मान सकते हैं, तो क्या होगा p बराबर mc। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा p। तो देखो h अपॉन लैम्डा बराबर p, इसकी जगह मैंने क्या रख दिया p, क्योंकि सवेग p बराबर m इनटू c होता है। सवेग p बराबर 11 में पढ़ा है, सवेग p बराबर क्या होता है द्रव्यमान इनटू वेग के गुणनफल को सवेग कहते हैं। अब जो वेग है वो प्रकाश की चाल के बराबर मान लिया अपन ने, वेग को क्या मान लिया प्रकाश की चाल के बराबर, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे ये p मान लिया। फिर अगला है आपने को लैम्डा का मान निकालना है, तो देन वापस ये p इधर जाएगा लैम्डा उधर जाएगा, तो लैम्डा बराबर क्या आएगा h अपॉन p। ये वाला भी व्यंजक है आपका और ये वाला भी व्यंजक हो सकता है। ये वाला दोनों ही व्यंजक है आपके।